रूस और यूक्रेन की जंग का 13वां दिन युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सोमवार को बेलारूस में हुई इस बातचीत में युद्ध के बीच लोगों को निकालने के लिए यूक्रेन में ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर सहमति नहीं बनी। रूस ने लगातार दूसरे दिन नागरिकों को निकालने के लिए सीज फायर जारी रखने की बात कही। आज कीव, खार्किव, सूमी, चर्निहिव और मारियोपोल शहरों में युद्ध विराम रहेगा। सोमवार को भी इन्हीं 5 शहरों में संघर्ष विराम रखा गया था। एक स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन से 200 भारतीय छात्रों को रोमानिया की सुसेवा से लेकर दिल्ली पहुंची। आज सुसेवा से एक फ्लाइट और आएगी। यूक्रेन से लौटे एक छात्र ने कहा, जब हम वापस बस में यात्रा कर रहे थे वहां कोई बम विस्फोट नहीं हुआ। सरकार और दूतावास ने हमारी बहुत मदद की। हम वापस आकर बहुत खुश हैं। प्रदेश में खनन कारोबारी पर आयकर छापा। किशनगढ़ में ग्रेनाइट और मार्बल कारोबारी पर छापा। आयकर अन्वेषण शाखा की ओर से बड़ी कार्रवाई। बड़ी संख्या में काली कमाई हो सकती उजागर। आवास, दफ्तर और स्टोर्स पर आयकर टीमें मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने वसुंधरा राजे को भी दी जन्मदिन की बधाई। कहा, 2 बार वे मुख्यमंत्री रही हैं, आज उनका जन्मदिन है। हमारा सौभाग्य है कि इंदिरा गांधी जैसी महिला इस देश की पीएम रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। देश में हरित क्रांति की, बांग्लादेश को अलग बनाया, परमाणु परीक्षण किया। आजादी की लड़ाई में भी कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बजट में भी हमने महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हमें महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में और अधिक काम करना है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। कहा, देश में ऐसी ताकतों ने कब्जा कर लिया है कि जिनका लोकतंत्र में कभी भरोसा था नहीं, न कभी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस सभी धर्म जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले एक दिन खुद मुक्त हो जाएंगे। कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर घर में कांग्रेस है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खराब स्थिति को लेकर गहलोत बोले, आज देश में जनता को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा, जाति के नाम पर राजनीति हो रही। देश में स्थितियां काफी खराब है क्योंकि कांग्रेस जन जन के अंदर बसी हुई है। पंजाब उत्तराखंड के प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी को लेकर सीएम ने कहा, यह सब मीडिया की फैलाई हुई चर्चा है। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। जब रिजल्ट आएगा, जब जो भी निर्णय होगा उस बारे में मीडिया को भी बता दिया जाएगा। प्रदेश में रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज। बीती रात करीब सभी जिलों में बढ़ा रात का तापमान। करीब 1 से 2 डिग्री तक रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई दर्ज। करीब आधा दर्जन जिलों में 3 डिग्री तक बढ़ा रात का पारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। रोडवेज बसों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क यात्रा की दी सौगात। प्रदेश भर में रोडवेज बसों में महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा। रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर रोडवेज स्टाफ व्यवस्थाओं में तैनात। यात्रा के दौरान कोविड-19 की पालना की अपील की जा रही। 5 राज्यों के एग्जिट पोल को लेकर बोले मंत्री बीडी कल्ला, एग्जिट पोल नतीजे नहीं है। ऐसे ही एग्जिट पोल बंगाल चुनाव के समय भी आए थे, लेकिन वहां पर एग्जिट पोल का क्या वह सब जानते हैं। कई बार एग्जिट पोल मिल भी जाते हैं, यह गेस पेपर की तरह है, इसमें कई बार प्रश्न मिल भी जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन आज। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, वसुंधरा राजे देव दर्शन के नाम से आज कर रहे हैं शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी के नेता ही वसुंधरा राजे को वर्चस्व की चुनौती दे रहे थे। आज भीड़ के माध्यम से वसुंधरा राजे अपने नेताओं को देंगी चुनौती। आज बीजेपी के नेताओं को उनके जन्मदिन पर जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेता ही दूर बनाने में लगे हैं।